हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय विज्ञान में पाठ 17 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पाठ 17 जिसका नाम है कंप्यूटर। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन करिए। साथ साथ व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, सबका पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा, जिसको आप जब चाहें खोल के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रश्नों को हल करना। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सही विकल्प छांटकर हमको यानी चयन करना है सही विकल्प का। तो चलिए पहले का देखते हैं। 1 किलोबाइट यानी इसको क्या कहते हैं 1 KB, ये किसके बराबर होता है? तो ये हमारा होता है 1024 बाइट के, यानी पहला वाला सही है। दूसरे में देखेंगे आउटपुट डिवाइस है, तो निम्न में से आउटपुट डिवाइस किसको कहते हैं? तो हमने जब हम पाठ पढ़ रहे थे तो उसमें हमने जाना था कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। आउटपुट डिवाइस वो होता है जब कोई डेटा कंप्यूटर प्रोसेस कर देता है और कंप्यूटर को यूजर को दिखाना होता है, तो जहां जिस जगह पे डेटा हमको दिखाई देता है, जैसे मूवी हमको पिक्चर हम देखते हैं या वीडियो हम देखते हैं, तो वो कहाँ दिखाई देता है? लैपटॉप कंप्यूटर की बात करें तो स्क्रीन पे दिखाई देता है, डेस्कटॉप की बात करें तो मॉनिटर पे दिखाई देता है, या मोबाइल की बात करें तो हमको स्क्रीन पे मोबाइल स्क्रीन पे दिखाई देता है, जो मॉनिटर ही कह सकते हैं उसे हम। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या होगा? आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। और इनपुट डिवाइस पूछ रहा है, तो इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस का मतलब जिस भी डिवाइस की मदद से हम डेटा को कंप्यूटर में भेजते हैं वही इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो यहाँ पर मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ये सब क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हमारा सही उत्तर है, कीबोर्ड जो इनपुट डिवाइस में गिना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा रिक्त स्थान भरना है। तो रिक्त स्थान में यहां आप अगर देखेंगे तो पहला है सीपीयू कंप्यूटर का होता है, क्या होता है? मस्तिष्क, यानी मस्तिष्क भरा जाएगा। कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर को निर्देश देना यानी कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजना है, तो इनपुट डिवाइस के द्वारा ही कंप्यूटर के अंदर डेटा हम भेज सकते हैं। अगला देखिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर पर रखकर प्रयोग करते हैं। किस पर रखकर प्रयोग करते हैं? मेज पर रखकर। कंप्यूटर में माउस एक डिवाइस है। किस प्रकार का डिवाइस है? माउस एक इनपुट डिवाइस है। ठीक। F1 से F12 तक कीज को कीज कहते हैं। किस प्रकार की कीज कहते हैं? फंक्शन की कहते हैं। ठीक है, फंक्शन कीज कहा जाता है। आगे देखिए, आगे अगर हम देखते हैं तीसरा प्रश्न निम्नलिखित, यहां पे क्या करना है? सही गलत का निशान लगाना है। तो तीसरे प्रश्न में हम सही गलत चुनते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए, प्रिंटर कंप्यूटर का इनपुट यंत्र है। प्रिंटर से क्या निकलता है? प्रिंट आउट बाहर निकलता है। बाहर निकलने का मतलब ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे ये हमारा कथन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ कह रहा है इनपुट यंत्र है, तो गलत हो गया। विभिन्न कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, यानी किसी भी प्रकार का निर्देश इकट्ठा किया जाए तो उसको हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं और वो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो सही बात है ये। माउस कंप्यूटर का इनपुट यंत्र है, ये भी सही है। कंप्यूटर के देखिए, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं, ये भी सही है। कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है, गलत बात है। गलत मतलब ये कथन गलत है। मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, तो यहां भी ये कथन भी गलत हो गया। ठीक है, तो ये आपका सही गलत वाला प्रश्न हल हो गया। इसके बाद आते हैं अब हम प्रश्न नंबर 4, जहां पे हमको मिलान करना है। तो खंड का है और खंड खा, इन दोनों में जो सही बैठता है उसका उससे मिलान कर देना है। तो पाम टॉप कंप्यूटर कार्य करता है कैसे? ये बैटरी लगी होती है, उसकी सहायता से कार्य करता है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से तेज कार्य करता है। कंप्यूटर निर्देशों का क्रियान्वयन करता है। ठीक। और इनायक क्या है? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो ये आपका मिलान भी हो गया। अब आता है हमारा 5वां प्रश्न, जहां पे हमें संक्षेप में उत्तर लिखना है।
तो पांचवें का क्या कह रहा है, सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सीधा सा सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? गणनाओं को प्रोसेस करना, यानी इनपुट दिए गए डेटा को प्रोसेस करना और उस प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है उसको स्क्रीन पर प्रदर्शित करना। ठीक है, ये कार्य होता है सीपीयू का। तो चलिए यहां पे देखते हैं पांचवें का। तो पांचवें का आपका उत्तर हो जाएगा क्या? देखिए यहां पे ये सारे उत्तर आपके बुक में ही है, कहीं आपको बाहर नहीं जाना है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? ये कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है, जो सभी गणनाओं को करता है एवं कंप्यूटर के निर्देशों का पालन करने में सक्षम बनाता है। यानी कंप्यूटर जो है वो किस प्रकार के निर्देश को किस तरह प्रोसेस करेगा, इसके सक्षम बनाता है सीपीयू कंप्यूटर को। ठीक है, अब इसके तीन भाग होते हैं, एएलयू होता है, सीयू होता है, रजिस्टर होता है। रजिस्टर यानी मेमोरी, रजिस्टर को हम मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पांचवे का, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं लैपटॉप और पाम-टॉप कंप्यूटर में अंतर। तो लैपटॉप और पाम-टॉप में क्या अंतर है? ये देखिए, लैपटॉप कंप्यूटर क्या होता है? लैपटॉप कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनको व्यक्ति अपनी गोद में रखकर कार्य करता है या साइज में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर को व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकता है। इनमें पावर के लिए बैटरी होती है और एसी विद्युत दोनों का प्रयोग करके ये काम कर सकते हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर ही होते हैं। पाम-टॉप कंप्यूटर क्या होता है? ये कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर से भी छोटे होते हैं। इनको हथेली में रखकर चलाया जा सकता है तथा व्यक्ति अपनी जेब में रखकर कार्य कर सकता है, जेब में रख सकता है, जिस प्रकार हम मोबाइल को रखते हैं, या टैब हो गया, एक तरह से टैबलेट भी होता है ना। ठीक है, आजकल मोबाइल में यह सुविधा उपलब्ध होने लगी। तो ये अंतर हो गया हमारा लैपटॉप कंप्यूटर और पाम-टॉप कंप्यूटर में। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवें का गा। अब इसमें पूछा प्रश्न का है कि कंप्यूटर का उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है। तो कंप्यूटर का उपयोग की बात करें तो आजकल कहा जाए तो कंप्यूटर लगभग हर क्षेत्र में उपयोग होता है। देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में, अनुसंधान, संचार, चिकित्सा, परिवहन, मनोरंजन, बैंक, व्यवसाय, इन सभी क्षेत्रों में लगभग जो है हमारा कंप्यूटर का उपयोग होता है। यहाँ पे इस तरह का चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को भी आप याद रखिएगा और अगर प्रश्न आपके परीक्षा में आता है तो ये चार्ट जरूर बनाइएगा, आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पांचवें का घा। इसमें पूछ रहा है दो इनपुट डिवाइस का नाम लिखना है, दो आउटपुट डिवाइस का। दो इनपुट डिवाइस कौन से हो गए? दो इनपुट डिवाइस मतलब जो हर वो डिवाइस जिसके थ्रू, जिसका इस्तेमाल करके हम डेटा को कंप्यूटर में भेज सकते हैं, वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। पहला है माउस, दूसरा है कीबोर्ड। दो इनपुट डिवाइस हो गया। अब आउटपुट डिवाइस की बात करें यहां पर हम, तो आउटपुट डिवाइस में हमारा आउटपुट डिवाइस क्या है? कंप्यूटर से प्रोसेसिंग होने के बाद जो डेटा रिजल्ट के तौर पे, ठीक है, परिणाम के तौर पे दिखाया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, उसे हम आउटपुट, या जिस डिवाइस का इस्तेमाल करके दिखाया जाता है उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इसमें हमारा दो आउटपुट डिवाइस हो जाते हैं, एक मॉनिटर हो जाता है, एक प्रिंटर। तो एक मॉनिटर हो गया और एक हमारा यहाँ पे प्रिंटर हो गया। ठीक, तो ये दो प्रकार के हमारे डिवाइस हो गए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं पांचवें का अंगा। इसमें कह रहा है प्राइमरी मेमोरी, यानी जो रैम और रोम है, इनका पूरा नाम। तो रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, या इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए। और दूसरा है हमारा, पूछ रहा था रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी, जिसको इंग्लिश में रीड ओनली मेमोरी इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा विस्तार से जो आपकी बुक में दिया गया है, मैंने पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो ये सारा उत्तर आपका हो चुका है। इसमें जितने भी प्रश्न थे सभी को मैंने यहाँ पे हल करा दिया है। फिर भी कहीं कोई डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।